New topic, new chapter. Chapter is P block elements, and today we are having a new topic. Okay. अब तक की क्लास में हमने ग्रुप 15 और ग्रुप 16 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ग्रुप 15 की हम बात करें तो ग्रुप 15 के अंदर हमने एलिमेंट्स कौन से बात कर लिए हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात की है, जिसके अंदर एलिमेंट कौन से थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ग्रुप 16 की बात कर ली है। एंड ग्रुप 16 कौन कौन से एलिमेंट्स हमने पढ़े, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 17। ओके, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ऑल दीज आर हैलोजेंस। क्या कहते हैं गाइस, इनको हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है, पहले मैं एलिमेंट्स को लिखता हूँ, ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। एक और इसमें होता है एस्टेटिन। गाइस ध्यान दीजिए, हमारे पास में ये है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, हैलोजेंस बोल रहे हैं। और ये हैलोजेंस कहाँ होते हैं, पेरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड के अंदर होते हैं। दैट मीन्स ये कौन सा है, ग्रुप 17 होता है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये कौन सा है, पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ध्यान दीजिए इस बात पे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जब हाइड्रोजन पढ़ा था तो हाइड्रोजन में हमने एक बात पढ़ी है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ी है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, जो जगह है, दैट इज आल्सो रिजेंबलिंग टू द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट ग्रुप के साथ साथ में ग्रुप 17 के एलिमेंट से भी हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है, प्रॉपर्टीज को मैच करता है। इसीलिए वो क्या करता है, वेरिएबल नेचर का होता है हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी उसको एज पर द कॉन्फ़िगरेशन हम रखते हैं, ग्रुप 1 में रखते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिविटी के कारण क्या है, हाइड्रोजन से मैच कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये ग्रुप 1 की तरह है, ये भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन कहते किसको है, हैलोजेंस मीन क्या है, मीन सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स गाइस, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे सॉल्ट्स जो होते हैं, जैसे आप NaCl की बात करोगे, आप NaF की बात कर लीजिए, है बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और वो मैक्सिमम में किसके बनते हैं, हैलोजेंस के ही बनते हैं, ठीक है। तो हैलोजन का मतलब ही क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है। तो हैलोजन का मतलब ही क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नाउ टॉकिंग अबाउट अकरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का अबेंडेंस ज्यादा होता है, मैक्सिमम अबेंडेंस किसका होता है, मैक्सिमम अबेंडेंस किसका होता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन जनरली सॉल्ट फॉर्म में होता है, जनरली F2 जो है वो कहाँ होता है, जनरली डिफरेंट सॉल्ट्स की फॉर्म में होता है। जैसे मैं बात कर सकता हूँ इसमें, फ्लोरोस्पार की बात कर ले, फ्लोरोस्पार की बात करें हैं, CaF2, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे सॉल्ट्स जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे क्रायोलाइट आप पढ़ते हैं, क्रायोलाइट जानते हैं कहाँ पे यूज होता है, ये क्रायोलाइट Na3AlF2 है ना। क्रायोलाइट आपने पढ़ा है, जैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं और हेरोल्ड प्रोसेस पढ़ते हैं, वहाँ पे क्रायोलाइट यूज होता है, ठीक है। फ्लोरोएपेटाइट होता है, ठीक है। जैसे एक होता है फ्लोरोएपेटाइट। ध्यान देना बच्चों,
ये जो आपके पास फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर से आपके एक चैप्टर हटाया है। कौन सा चैप्टर हटाया है? बहुत सारे हटाए, लेकिन हमें जिससे मतलब है वो कौन सा चैप्टर है? वो है आपका 6th चैप्टर। 6th चैप्टर के अंदर एक्सट्रैक्शन है और बहुत सारे मिनरल्स और ओर्स जो है ना, सॉल्ट, उनके फॉर्मूले आते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही फॉर्मूले ये है, इन्हीं के एग्जांपल्स वहाँ पे भी पाए जाते हैं, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो क्लोरीन है वो कहाँ हो सकता है? जैसे एनिमल्स में बोन्स, एनिमल की बोन्स में, टीथ में, ह्यूमन में भी पाया जाता है ना, ऐसे। और डिसॉल्व फॉर्म में सॉल्ट्स होते हैं, फ्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, ये इस टाइप से इसकी एविडेंस होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की एविडेंस की बात करते हैं, तो वैसे तो क्या होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन क्या होते हैं, जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। जैसे आप सी वाटर की बात करें, सी वाटर में आप देखेंगे कि सॉल्ट्स किस किस के होंगे, सॉल्ट्स किसके होंगे, आप क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के सॉल्ट्स होंगे। किसके होंगे वो? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, है ना। जैसे CaCl2, MgCl2, NaCl ऐसे करके इनके सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिममली कौन होता है? NaCl होता है, और वो भी कितना होता है? 2.5% बाई वेट। मतलब अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हैं, सी वाटर निकालते हैं, तो उसमें 2.5 ग्राम क्या आएगा? NaCl आएगा। तो ये NaCl की अबंडेंस होती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक कार्बोनाइट होता है, कार्बोनाइट आप लोग जानते होंगे, कार्बोनाइट की फॉर्म में भी ये पाया जाता है, KCl.MgCl2.6H2O, दिस इज द कार्बोनाइट, है ना, ये हो गया। अच्छा, देखिए आयोडीन की बात मैं करता हूँ। आयोडीन जो होता है, आयोडीन जैसे सीवीड्स के अंदर, सीवीड्स होते हैं ना पानी में, समुद्र के पानी में, ओशियंस के अंदर जो वीड्स उगते हैं उनके अंदर होता है 2.5% तक आयोडीन उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा ये 0.2% आयोडीन कहाँ मिल सकता है? इसके अलावा आपको मिल सकता है चिली सॉल्ट पीटर के अंदर भी मिल जाएगा, चिली सॉल्ट पीटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये किसमें मिल जाएगा? चिली सॉल्ट पीटर में भी मिल जाएगा, 0.2% तक का आयोडीन उसमें भी पाया जाता है। ओके, तो ये हुआ आपके इन सभी एलिमेंट्स की अबंडेंस का। इसके बाद में हम बात करते हैं बाकी और प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। देखिए, मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बताइए, हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनीवन डू यू नो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा मैं इसमें बात नहीं करूंगा। देखो हैलोजेंस का, पहले तो देखो पी ब्लॉक का क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? वो होता है NS2Np126, ये होता है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 17 इन हैलोजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। हैलोजेंस का क्या होता है? NS2Np5, कितना है? NS2Np5। अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर 2 में होता है, तो 2s2 2p5 हो जाएगा, है ना। Cl की बात करोगे तो थर्ड पीरियड में आ जाएगा, तो 3s2 3p5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा अब इनको समझ चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इनके पी के अंदर क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है 6 में। 6 होते ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। जैसे आप बात करेंगे, जैसे इसके बाद में क्या आएगा? हीलियम, नियॉन, क्या आएगा? नियॉन। इसका कितना नंबर होता है? 10। फ्लोरीन कितने पे होता है? 9। एक इलेक्ट्रॉन आते ही किसमें पहुंच जाएगा? वो नियॉन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियॉन के अंदर क्या हो जाएगा? 2s2 2p6। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, तो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, और उसमें ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी नहीं। ठीक है,
गाइस जब आगे बढ़ते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में चलते हैं। इसके अंदर देखिए एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा, ठीक है। एटॉमिक या आयोनिक रेडियस देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सुनिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस आप बहुत ही सिंपल देखिए, इसके अंदर मैं बोलूंगा फ्रॉम टॉप रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा अप टू बॉटम। देखिए अब तक आपने जो भी ग्रुप्स देखे हैं, ग्रुप नंबर 15 देखा है, ग्रुप नंबर 16 देखा है, उनके अंदर रेडियस में काफी लफड़े होते थे। लफड़े क्या होते थे कि वो रेडियस टॉप टू बॉटम चलते चलते उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आते थे और लास्ट के 2-3 एलिमेंट के अंदर वो रेडियस क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन हमें मालूम है कि टॉप टू बॉटम चलने में बढ़ता है, जनरल ट्रेंड ही इनके अंदर होता है, उनमें वो लफड़ा नहीं होता। बाकी एलिमेंट्स में, बाकी ग्रुप्स हमने कहा था कि उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर किसकी वजह से, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, और दूसरी चीज आप बात करेंगे उसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी रेडियस क्या होती थी बच्चों, डिक्रीज हो जाती थी टॉप टू बॉटम जाने पर। लास्ट में जाकर थोड़ा सा वेरिएशन आता था, गड़बड़ आती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल ट्रेंड चलेगा रेडियस का, ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, एक मैं छोटी सी बात आपको इसमें बोलूंगा कि फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन इट हैज extremely small radius than other elements। अगर आप पूरे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करोगे तो उनमें से सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, एंड दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब जितना आप सोचोगे उससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि एब्सेंस डी ऑर्बिटल, किसका एब्सेंस, वो डी ऑर्बिटल। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 2 के अंदर कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होने से इसका साइज बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो हैलोजेंस का साइज बहुत छोटा रहेगा। सिंपल सी बात है कि हम कहां जा रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड के अंदर, यहाँ पे जाकर के क्या आता है, ग्रुप 15 आता है, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता चला जाता है। क्यों छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए साइज ऑफ एलिमेंट छोटा हो जाता है। और हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड में, इसलिए इनका साइज छोटा होना लाजमी है, ठीक है। तो इनका अपने आप में साइज छोटा होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। और पूरे ग्रुप में देखोगे तो फ्लोरीन का साइज क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही सिंपल तरीके से देखना बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आप जानते होंगे, ऐसे मैं इसको डिनोट करता हूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब आप बहुत ही सिंपल शब्दों में ये समझिए कि इन एलिमेंट्स के नेचर कैसी है। इन एलिमेंट्स की नेचर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। क्यों? क्योंकि ये ना नॉन मेटल्स है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल राइट साइड के अंदर है पीरियोडिक टेबल में, तो नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी है, और हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, these elements have tendency to gain electron, so will have large ionization energy। समझ में आ रही है क्या आपको बात? क्योंकि ये तो चाहते क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी टू बॉटम की तरफ आप चलोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखोगे ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखोगे, दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ फ्लोरीन एंड दिस इज 1620 किलो जूल्स पर मोल। देखो बहुत ज्यादा है,
ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट अपन यहाँ पे लेंगे। ये है एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों पे अपने को डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये दोनों हमें कंफ्यूज करती है। ठीक है, कंफ्यूज या जाते हैं, समझना। सी मैं पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर। अगर मैं बोलूं कि HF है तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा? इधर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बात सबकी ज्यादा होती है क्योंकि ये साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हाई। क्यों हाई है? ड्यू टू लेसर साइज। एक बात, छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज किधर? टुवर्ड्स बॉटम। किधर? बॉटम की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? बॉटम की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा देखना बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको समझिएगा, इसको लिखते हैं डेल्टा AgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए दे हैव हाई नेगेटिव, क्या? हाई नेगेटिव गेन एंथैल्पी। इस पॉइंट को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही खुशी होगी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाईली नेगेटिव होती है। हाई नेगेटिव का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हाईली नेगेटिव का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक है -100, एक है -200, विच इज मोर नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव। तो जो मैं बोल रहा हूं वो इस तरीके से समझना। तो मैं कह रहा हूं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज हाईली नेगेटिव। कारण वही है ड्यू टू स्मॉल साइज। दूसरी बात, ओनली वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था आपको क्या होता है? NH2 NP5, एक ही इलेक्ट्रॉन छोटा है, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, किसमें जाने के लिए? NH2 NP6 में जाने के लिए। समझ में आ रही है ये बात? तो क्यों नहीं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, स्थायी बनने की कोशिश करेंगे ना, स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लेंगे, बहुत तेजी से लेंगे, है ना। एक तो साइज छोटा है, ये आपका सेंटर है इसका, ये आपका एटम है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अंदर लेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? इनकी नेचर क्या है इलेक्ट्रॉन लेने की? क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन कम है इनके पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए, इसलिए भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जल्दी देंगे। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही खुशी मनाएंगे, डांस करेंगे, तो एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो नेगेटिव वैल्यू आती है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं? हाई नेगेटिव गेन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव गेन एंथैल्पी। मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम की तरफ देखना क्या होगा? नेगेटिव एंथैल्पी विल डिक्रीज। ध्यान दीजिए इस बात पे, नेगेटिव एंथैल्पी डिक्रीज होगी। देखिए मैं आपको इसमें लिख करके बता रहा हूं, जैसे फ्लोरीन की देखेंगे आप, वो होती है -333,
जैसे फ्लोरीन की होती है -333, क्लोरीन की होती है -349। यहाँ पे एक छोटी सी बात है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 325, 296, 325, 296, Br2 एंड I2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो माइनस में 333 है, -349, 325, 296, तो नेगेटिव वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है। एक बार इसको मत देखिए, इनको देखिए, नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो मैंने ये लिखा है टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ जाओगे तो नेगेटिव एंथैल्पी जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होगी उतना ही ज्यादा खुशी मनाएगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसको छोड़ो, इसका मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे ज्यादा रिलीज करके नेगेटिव गेन एंथैल्पी है। ये सबसे कम ताकत से खींच पा रहा है। कारण क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, क्योंकि आयोडीन की साइज बॉटम की तरफ इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई क्या? मैं क्लियर कर दूं। अब आप ये कहेंगे कि सर जब आपने कहा कि नेगेटिव एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी बॉटम की तरफ कम हो रही है साइज बढ़ने के कारण, सारी बातें सही है, हमें सब समझ में आ गया, लेकिन इसका तो सबसे छोटा साइज है, फिर भी ये क्लोरीन से कम क्यों है? इसकी गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन से कम क्यों है? फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ना। छोटा साइज आपने यहाँ लिखा था साइज में कि एक्सट्रीमली स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है, फिर भी फ्लोरीन की गेन एंथैल्पी क्लोरीन से काहे कम है सर? उसकी नेगेटिव वैल्यू काहे कम है सर? ये आप पूछ सकते हैं, ये वाला सवाल आपका हो सकता है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना कि मैंने कहा कि ठीक है कि हमारे पास में ये फ्लोरीन है, साइज छोटा है, और ये क्या है? क्लोरीन है, थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन का केंद्र ज्यादा आकर्षित करेगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्लोरीन का कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। बात आपकी सही है, इसलिए इसकी गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, फ्लोरीन की कम होनी चाहिए। लेकिन आप जरा देखिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तो दोनों के बराबर ही इलेक्ट्रॉन है, 7। देखो 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में है, 7 क्या है? फ्लोरीन में है। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्लोरीन में बड़ी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आ रहा है अंदर, तो फ्लोरीन में क्या होगा? स्मॉल साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पहले से जो बैठे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसलिए वो उतनी तेजी से नहीं ले सकता जितना लेना चाहिए छोटा साइज होने की वजह से। गेटिंग द पॉइंट? इसमें बल्ले बल्ले खूब जगह है, आज 7 इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, डांस करेगा, एंड 349 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है। समझ में आई क्या बात आपको? देन व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है देखिएगा, मैं इसमें लिखता हूं ड्यू टू स्मॉलर साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion in fluorine makes -33 kilojoule per mole enthalpy less than CF। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? आपका क्वेश्चन था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, फिर भी क्लोरीन से इसकी गेन एंथैल्पी कम क्यों है? तो हमने आंसर दिया कि छोटा साइज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे। समझ में आई कि आपको ये बात? इसलिए फ्लोरीन की गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है जिससे क्लोरीन से। ओके, समझ में आएगी ये कहानी आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए तो अब अपन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके गाइस, चलो कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो
फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा तो कुछ नहीं है, आप इसमें इसकी स्टेट बोल सकते हैं, है ना। आप स्टेट क्या बोलेंगे कि देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस के अंदर होते हैं। देखना जरा ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहली बात एमपीबीपी जो है, एमपीबीपी आर इंक्रीज्ड टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ एमपीबीपी क्या करता है, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है ड्यू टू राइज इन साइज। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? क्योंकि टॉप टू बॉटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक जाओगे तो साइज बढ़ता है, जिस वजह से क्या होगा, उनका एमपीबीपी बढ़ता है। सो इसीलिए टॉप पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो गैस की फॉर्म में है, बॉटम में ज्यादा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन आयोडीन की तरफ तो वो सॉलिड में होता है। इसलिए F2 ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन तो क्या होते हैं, गैस है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड है। और ये तो आपको शायद मालूम ही होगा कि भाई ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है, एंड आयोडीन इज सॉलिड। ओके गाइस, ब्रोमीन इज वन ऑफ द नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड। तो इसमें तो आपको संशय ही नहीं होना चाहिए, तो आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं। देखिए ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्स ए विजिबल लाइट। ये क्या करते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मैं एक सिंपल वर्ड्स में लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि क्या करते हैं, विजिबल लाइट में क्या होते हैं, क्वांटास हैं, फोटॉन्स होते हैं, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, डेफिनेट वेवलेंथ के ऊपर, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वापस आते हैं तो एमिशन ऑफ एनर्जी, और उसी वेवलेंथ का कलर हमें विजिबल होता है, नजर आता है। तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डेफिनेट विजिबल वेवलेंथ क्या करते हैं, ये कलर्ड होते हैं। दे एब्जॉर्ब विद ए विजिबल लाइट, सो shows a definite color। बोलो जी, बात समझ में आती है क्या? फ्लोरीन का कैसा होता है, देखना जरा, येलो कलर होता है ना। क्लोरीन का देखिए कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है। ब्रोमीन का कैसा होता है, रेड ब्राउनिश होता है ना। और आयोडीन का कैसा होता है, दिस इज वायलेट ऑफ कलर। तो इनका कलर आप देख सकते हैं, इनका एक डेफिनेट, अच्छा कलर के ऊपर भी आगे क्वेश्चन आएगा, इस कलर के ऊपर ही आगे भी क्वेश्चन एक आपको पूछ सकता है, या एक डिस्कशन हम करेंगे। तो इनके इस टाइप से कलर होते हैं, ठीक है। और कलर के ऊपर मैंने आपको रीजन दिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एब्सॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है वो क्या होते हैं, आर soluble in water because they react with H2O। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, उसमें सोल्युबिलिटी शो करते हैं। बट Br2I2 डोंट सोल्युबल, ठीक है, सोल्युबल नहीं है। दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। किसमें सोल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, है ना। तो ध्यान देना वापस से, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं, क्योंकि इनमें पोलैरिटी बहुत कम होती है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे CCl4 इनके अंदर सोल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं होते, या बहुत कम होते हैं सोल्युबल। और F2Cl2 तो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट ही कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, उसमें इजीली सोल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें करने वाले हैं, वो है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की, ठीक है। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है गाइस, वो कैसी होती है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होती है, देखना जरा।
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखना बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हेलोजन की बात कर रहा हूँ। हेलोजन कैसे होता है? X2, मतलब X और X के बीच में बॉन्ड होता है। क्या होता है? X और X के बीच में बॉन्ड होता है। और आप ये देखिए कि अगर कोई भी रिएक्शन आपको देखनी है तो हेलोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, और दिस इज रिक्वायर ए एनर्जी विच इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो आप अगर इसमें ट्रेंड देखेंगे तो Cl के बॉन्ड को डिसोसिएट होने में Br के बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी चाहिए और Br को चाहिए I, मतलब आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की सबसे ज्यादा। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो तो इससे भी ऊपर होता है, बट दिस इज द वे द क्वेश्चन जनरेट्स। यहां पे ध्यान देना, ये ठीक है, मतलब फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? क्लोरीन से कम होती है। अब आपके सारे जो तार जोड़े ना आपने वो सारे फेल, कैसे? आप बोलेंगे कि साहब टॉप टू बॉटम गए, आप क्या बोलेंगे? ड्यू टू increased size towards आयोडीन। बहुत ही सिंपल है ना, आयोडीन का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो उसका डिसोसिएशन इजी हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा, साइज छोटा है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और छोटा साइज और ज्यादा, और छोटा साइज और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या किया है मैंने, क्या किया है? क्लोरीन से कम होती है फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दिस इज द क्वेश्चन, देखिएगा जरा, bond dissociation enthalpy of F2 is less than Cl2। क्यों? बिकॉज, कारण देखिएगा गाइस, कारण क्या है इसमें? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन F। फ्लोरीन में वही बात वापस से आ गई प्यारे बच्चों कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे साइज की वजह से आपस में लड़ाई करते हैं। आपस में लड़ाई करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा? बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। सो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन से। होनी सबसे ज्यादा चाहिए लेकिन क्लोरीन से कम होती है, इनसे तो ज्यादा है लेकिन क्लोरीन से कम होती है। तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है? तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे हम बढ़ेंगे इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ रुख करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके गाइस, तो अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी +1 +3 +5 +7, ओके, एंड -1, ये दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है? देखो -1 के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, इतना है, क्योंकि ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे P6 हो जाएगा, ओके? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो P6 हो जाएगा एंड विल बी गेटिंग -1 स्टेट। और आगे जगह बचती है कि इसमें कोई जगह नहीं बचती है ना, क्योंकि ये कंप्लीट है और इसमें 5 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही कितने हो जाएंगे? 6 कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिंपली हमारे को ये मालूम है, ये दिख रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की और कैपेसिटी है, इट कैन गेन ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव में तो इनकी स्टेट क्या हो गई? -1 हो गई। पॉजिटिव में देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं अलग अलग करके आपको लिखता हूँ यहाँ पे। ये है आपका S के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, S2, और ये है आपके पास P के अंदर क्या है? 5, 2 2 4 है ना, ऐसे ही होगा। अब देखिएगा कि मुझे P के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता हूँ तो इसमें क्या होगी? +1 होगी। लेकिन अगर मैं D के अंदर एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूँ
कहाँ, डी में इसके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाता हूँ तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो 1 2 एंड 3 क्या हो गई, +3 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ ले जाऊंगा, डी के अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाऊंगा एंड देन सी व्हाट इज द स्टेट। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे चला गया तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो पेयर है अभी भी तो +5 हो गई है ना। और लास्टली मैं अगर एस के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता हूँ, डी में ले जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, डी में ले जा सकता हूँ। ये देखिए व्हाट इज इट 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टाइप से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं एंड ऑल these states all are shown by other than F2 due to presence of d ऑर्बिटल। अरे भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, जो आपका फ्लोरीन है वो तो सेकंड पीरियड में है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल खाली होते ही नहीं है तो ये एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। तो कौन करेंगे, अदर देन F2 के अलावा जो भी है Cl2 Br2 I2 ये एक्सपेंशन कर सकते हैं और ये वाले स्टेट्स शो करेंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अच्छा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका फ्लोरीन तो कभी भी प्लस स्टेट शो ही नहीं करता है। ध्यान देना F2 डोंट शो +1 मतलब +3 +5 +7 ये तो बाद की बात है, +1 ही शो नहीं करेगा। डोंट शो एनी प्लस स्टेट बस। वाई ड्यू टू, क्यों नहीं करता, आपको खुद को कॉमन सेंस होना चाहिए क्योंकि इसकी हाईएस्ट क्या है, पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबका बाप है। कुल मिलाकर के बात अपन ये बोलते हैं ड्यू टू हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट नेगेटिविटी, यहां पे भी मैं लिख दूं क्या, सबका बाप, ये लो सबका बाप है क्योंकि कोई से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इट इज ओनली ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता, ये सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा 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 और लेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। ये बात समझ में क्या, और हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही तो पॉजिटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव तो देने जाता है ना, डोनेट करने जाता है, ये हमेशा -1 शो करेगा। ठीक है, ओनली -1। ये बात मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई होगी, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आप एक सिंपल सी बात ये समझिए कि जो हेलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखिए। हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज अदर हेलोजन in sequence F2 to all other Cl2 to Br2 I2। मैं क्या लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या, to I2। देखिए मैंने कहा कि हेलोजन जो है उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी काफी अच्छी है। That means ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब इसीलिए आप इसको अगर ऑथेंटिकेट करें, अगर आप इसको जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हेलोजन अपने ही भाइयों का ऑक्सीडेशन कर सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, देन यू फाइंड, आप देखेंगे कि वो क्या कर सकता है, वो दूसरे हेलोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फ्लोरीन तो सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, देखिए कैसे।
अभी आप यहाँ देखेंगे कि दो हेलोजन है और उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। फ्लोरीन ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन खुद के पास ले लिया और ये देखिएगा जरा, ये देखिए, और ऐसा हो गया है ना, ये फ्लोराइड है। और इनको क्या बोल दिया कि आप दोनों भाई हाथ मिला करके चल दो, X2 के फॉर्म में चल दो। यहाँ पे X कौन कौन है, चाहे तो वो Cl हो, चाहे तो Br हो, चाहे तो आयोडीन हो। मैंने लिखा ना, सभी हाइड्रोजन्स को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया इनसे, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ये -1 है, यहाँ पे जीरो स्टेट के अंदर है, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। देखो Cl2 भी ये काम कर सकता है? अरे भैया थोड़ा ही तो छोटा पड़ता है ना Cl2 फ्लोरीन से, थोड़ा ही तो हल्का पड़ता है, इतना हल्का भी नहीं पड़ता है ना। ये भी ये काम कर देगा, लेकिन 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 ध्यान देना प्यारे बच्चों, ध्यान देना, X कौन है, क्लोरीन और आयोडीन है। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नेगेटिविटी घटती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत घटती चली जाती है, और आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो घटता चला जाता है। तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल, जिसकी ज्यादा नेगेटिविटी, जिसका छोटा साइज, वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और वो कौन है, सबका बाप, क्लोरीन। तो ये तो सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लिया देखो यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन केवल अपने नीचे वालों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ब्रोमीन आयोडीन से ले सकता है, ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा ब्रोमीन किससे ले सकता है, ब्रोमीन कैन जस्ट आस्क फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयोडीन। किससे ले सकता है, आयोडीन से ले सकता है, और उसको आयोडीन में छोड़ा देगा। अब आपको ये तो आयोडीन तो किसी से नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो खुद सबसे बॉटम में है, सबसे कम पोटेंशियल वाला है इनके अंदर, हेलोजन्स के अंदर। ठीक है, समझ में आई क्या बात। अच्छा आपको अगर ये बात समझ में कम आती है तो मैं आपको पोटेंशियल लिख के बताता हूँ। 287 136 देखिए, F2 का पोटेंशियल 2.87, Cl2 का 1.36, Br2 का पोटेंशियल होता है, Br2 का होता है 0.54 है ना। These are the potentials, ये क्या है, पोटेंशियल्स है। और पोटेंशियल्स में आप देखेंगे सिंपली ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का बीच में आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये है F2Cl2 Br2, इनके पोटेंशियल्स है गाइस, इनके पोटेंशियल्स हैं, और इन पोटेंशियल्स के आधार पे ही आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी बात कर सकते हैं। कैसे, 1.02 ब्रोमीन का तो 1.02 होना चाहिए ना, दिस इज ब्रोमीन 1.02 और आयोडीन का है 0.54। ये है पोटेंशियल्स। ध्यान देना बच्चों, पोटेंशियल जितना जिसका ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा किसका है, अरे इनमें नहीं, फ्लोरीन का तो पूरी टेबल में कोई भी है जो इसे जीत सकता नहीं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, इसीलिए तो ये सबका बाप है। ठीक है, अब देख लो, आप देखो आयोडीन का सबसे कम होता है ना, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो ये ऑक्सीजन भी कम नहीं है, ऑक्सीजन आदमी भी तगड़ा है। ऑक्सीजन भी देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, फिर क्लोरीन का नंबर आता है। आप बोलोगे सब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो क्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, फिर इसका नंबर पहले क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि इतना ही काफी नहीं है, साइज भी तो छोटा होना चाहिए, तभी तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा मार्जिनली पोटेंशियल कम है, लेकिन साइज जो है ना वो क्लोरीन से कम है, इसमें थोड़ा ताकतवर ये हो सकता है। तो आप ये देखिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी, फ्लोरीन की, सबका बाप है, क्योंकि पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए ये दूसरे हाइड्रोजन भाइयों को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, उनसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, विड्रॉ कर सकता है, ले सकता है। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा देखो, एक और मैं आपको इसके अंदर फ्लोरीन जो है ना उसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का एक और सबूत दे सकता हूं। ठीक है, देखिए मैं यहां लिखता हूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स बॉटम। सो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस H2O2 O2। इसीलिए फ्लोरीन क्या कर सकता है,
उसको ऑक्सीजन को क्या कर देगा, H2O को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखिए जरा, देखिए H2O को आप अगर F2 से रिएक्ट कराओगे ना तो ये HF+O2 देगा। देखो क्या दे रहा है, देखिए जरा आप यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में ही, यहाँ पे 0 है, इसका क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कर दिया। अरे सबका बाप है, इसके सामने कोई नहीं दिखेगा। बट द Cl2 can't completely oxidize. It gives HOS। कैसे, देखिए वाटर से अगर आप Cl2 का कराओगे तो HCl plus HOCl का फॉर्मेशन होगा। क्या बन रहा है, HCl plus HOCl। और यहाँ पर Cl 0 स्टेट में है, यहाँ पे -1 में है और यहाँ पे +1 में है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भैया ऑक्सीजन और Cl में आप देखोगे तो Cl का इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम है ऑक्सीजन से, चाहे उसका पोटेंशियल ज्यादा हो। Cl का कितना था 1.36, ऑक्सीजन का कितना था 1.23। तो देखो Cl ज्यादा पोटेंशियल होते हुए भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, देखो 0 से -1, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल फिट हो रहा है काम, ठीक है। अच्छा आयोडीन की बात करोगे, आयोडीन ओनली रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम। अगर आपको आयोडीन को रिएक्ट कराना है किससे, वाटर से, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम देना ही पड़ेगा, तभी वो रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब सबसे कम ताकत किसकी है, आयोडीन की है, ठीक है ना, सबसे कम ताकत किसकी है, आयोडीन की है। ओके ओके, इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे H2 निकाल दो ना। ओके तो ये क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहाँ होंगे। मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक की बात की है, तो देखो higher states like +5 +7 are only in ऑक्सोएसिड्स। ऑक्सोएसिड्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ एसिड बना है, O और H दोनों प्रेजेंट हो, जैसे HClO3 HClO4, इसमें देखो Cl +5 में है, यहाँ +7 में है। आप ये नहीं कह सकते कि Cl डायरेक्ट किसी के साथ जुड़ करके +5 स्टेट बना लेगा, नहीं, उसको ऑक्सीजन की सहायता लेनी पड़ेगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव और वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है Cl से, ठीक है। तो अच्छा ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, क्या हो सकता है, ClF7। फ्लोरीन के साथ तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टेट शो करेंगे, ClF5 BrF7 BrF5। देखिए जरा सब में क्या है, ये +7 है, ये +5 है, ये +7 है, ये +5 है, और इनमें से कोई मना नहीं कर सकता फ्लोरीन को कि हम 5 और 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन तो सबका बाप है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईएस्ट पोटेंशियल्स, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉलेस्ट साइज। समझ में आपको बात आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बता दो। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा, ब्रोमीन में तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ दी फ्लोरीन और उनकी रिएक्टिविटीज की बात करेंगे, ठीक है। फिर क्लोरीन की बात करेंगे, फिर HCl की बात करेंगे, एंड द 17th ग्रुप विल बी कंप्लीटेड।
ओके, चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडी।